नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। उत्तर प्रदेश में इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत लगातार गर्माती हुई दिखाई दे रही है। हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि विपक्ष क्या वाकई में अब भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे सकता है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और यहां पर अगर बात करें पंजाब, कुछ ऐसे राज्य जहां पर सीधे सीधे विपक्ष अपनी सरकार कायम करता हुआ दिखाई दिया। विपक्षी दल यहां पर जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश को अगर सियासी तौर पर देखा जाए, राजनीति के तौर पर देखा जाए, तो यहां पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को यह बड़ा झटका लगता है तो कहीं ना कहीं वोटों के लिहाज से तो झटका लगेगा ही। लेकिन जो एक भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है, जिसे साफ तौर पर मोदी लहर का नाम दिया जाता है या यूं कहें कि बुलडोजर राज का एक नाम दिया जाता है, वो जो वर्चस्व है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और क्या उस वर्चस्व को खत्म करने का काम यहां पर आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण करते हुए दिखाई देंगे? दरअसल आपको बता दें कि ये जो सवाल है यह उठता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद जो हैं, जिस तरह से वो बयान देते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी। बीते 28 जून को तो उन पर हमला तक हो गया, लेकिन जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद पर हमला होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन जाते हैं। वो सुर्खियों में लगातार छाए हुए हैं और इस वक्त सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या अब चंद्रशेखर आजाद और बसपा सुप्रीमो मायावती एक साथ आ सकते हैं? दरअसल यहां पर आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद पर जब हमला हुआ तब चंद्रशेखर आजाद को कई विपक्षी दलों ने समर्थन दिया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जेडीयू या फिर यहां पर अगर बात करें तो शिवसेना भी। लेकिन बीएसपी से नेता तो बोलते हुए नजर आए, लेकिन मायावती पूरी तरह से खामोश रही, जिसे लेकर के जो चंद्रशेखर आजाद हैं उन्होंने अपनी नाराजगी भी समय समय पर जाहिर की। चंद्रशेखर आजाद को लेकर आखिरकार मायावती की चुप्पी अब कहीं ना कहीं कई तरह के सियासी मायने इसके निकाले जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में मायावती क्यों बोलने से बच रही है। जहां एक और बीएसपी से कई नेता सीधे सीधे चंद्रशेखर पर हुए हमले को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए, लेकिन मायावती की तरफ से एक ट्वीट तक नहीं आया। लेकिन आपको बता दें कि अब चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि अगर मायावती को वाकई में अपनी पार्टी के वर्चस्व को बचा कर रखना है, अगर उन्हें आगामी चुनाव में अपनी पार्टी को मजबूत करके रखना है, तो अब उन्हें कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की जरूरत पड़ने वाली है। चंद्रशेखर आजाद से अब उन्हें हाथ मिलाने की जरूरत है। की दो सबसे बड़ी वजह, दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद पर जब हमला हुआ तो उसके बाद उन्हें कई पार्टियों का समर्थन तो मिला ही मिला, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता का भी काफी ज्यादा समर्थन मिला। ऐसे में कहा जा रहा है कि वोट बैंक के लिहाज से कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद और ज्यादा मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका सीधा सीधा नुकसान अब मायावती को होगा, क्योंकि दोनों ही नेता एक अच्छी खासी कह सकते हैं कि पकड़ रखते हैं दलित वोट बैंक पर। और ऐसे में अगर चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में ये वोट बैंक खिसकता हुआ दिखाई दे, फिसलता हुआ दिखाई दे, तो इसका नुकसान मायावती को हो सकता है। लेकिन अगर मायावती चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिला लेती हैं तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद और मायावती के एक साथ आने पर इसका नुकसान सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को होगा और कांग्रेस को भी होगा। यानी कि दोनों नेता मिलकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और यहां पर कांग्रेस के वोट काटने का काम कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी तो नहीं ले जाएगी, क्योंकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा देखने को मिला कि जब आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री की तो इसका नुकसान सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक पर काफी ज्यादा असर पड़ा। लेकिन यहां पर अब चंद्रशेखर आजाद जो है वो साफ तौर पर ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी जो लड़ाई है वो पूंछ की नहीं बल्कि मूंछ की है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये पूंछ और मूंछ का जो किस्सा क्या है,
तो आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद पर जब हमला हुआ तब उन्हें लेकर ये दावे किए जाने लगे कि चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय में किसी बड़े दल में शामिल हो सकते हैं। नाम कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ता हुआ दिखाई दिया, समाजवादी पार्टी से भी जुड़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन यहां पर चंद्रशेखर आजाद ने यह साफ कर दिया कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं आएंगे। साल 2022 के चुनाव में भी उन्होंने अकेले ही योगी सरकार को टक्कर देने की कोशिश की थी और अब भी उनका यही एजेंडा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये जो बयान है ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इस बयान के चलते वोट बैंक भी उन्हें मिल पाएगा? जिस तरह से यहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एमवाई फैक्टर पर सीधे सीधे फोकस करती हुई दिखाई दे रही है और अब जिस तरह से कहीं ना कहीं पसमानदा मुस्लिमों पर भी अब बीजेपी धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाती हुई नजर आ रही, तो ऐसे में अब विपक्ष को एक साथ आने की जरूरत है। यहां पर सिर्फ बात मायावती या फिर चंद्रशेखर आजाद की नहीं है, यहां पर सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है और अब विपक्ष अगर एक साथ होगा तभी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कह सकते हैं कि उलटफेर देखने को मिल सकता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ना तो यहां पर झुकने के लिए मायावती तैयार हैं और ना ही यहां पर झुकने के लिए चंद्रशेखर आजाद तैयार है। बचे यहां पर ले दे करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। लेकिन यहां पर जिस तरीके से हमने देखा भी कि बीते 23 जून को जब पटना में महाबैठक हुई तब वहां पर भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी तो नजर आए, लेकिन मायावती उस विपक्ष की महाबैठक में भी शामिल होती हुई नजर नहीं आई। और इस वक्त जिस तरह से मायावती अब दिल्ली में है, उनके दिल्ली में होने के भी कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जो दावों पे दावे होते हुए नजर आ रहे हैं क्या वो सच होंगे? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद हाल ही में भरतपुर गए थे, इस दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर मायावती को अपने वोट बैंक को बचाना है तो उन्हें चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिलाना ही पड़ेगा। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। सच में नया हूं राजनीति में, मैं बिल्कुल सच में नया हूं। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत बड़े बड़े नेता, मैं तो छोटा सा आपका आम जैसा हूं जैसे आप। लेकिन मैं आपको ये वादा कर सकता हूं, क्योंकि आदमी के लिए जान से बढ़ के कुछ नहीं होता। मुझे यहां से एमपी एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां भी अन्याय खत्म हो, यहां भी आप लोग ताकतवर हो। मैं यूपी में नहीं गया सभा करने, इस घटना के बाद में यहाँ आपके पास आया ये कहने कि यहाँ आपके पास पहले मौका आएगा अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा करने का। यहाँ आपके पास पहले अवसर है इन गुलामी की बेड़ियों को और उन सामंतशाही ताकतों को सबक सिखाने का कि अब हम जुर्म नहीं सहेंगे, अब हम किसी भी कीमत पे किसी भी अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद के साथ हो या गांव में रहने वाले आम किसी किसान, कामगार, नौजवान, महिला, मजदूर, किसी के भी साथ हम इस अन्याय को नहीं सहेंगे। ये सबसे बड़ा मौका आपके पास आने वाला है और मैं ये आपसे आग्रह करूंगा, ये राजधानी है हमारी, मैं इस बात को जानता हूं, ये आगरा से लगी हुई ये राजधानी है हमारी। मैं आपसे अपील करूंगा, आपने मिट्टी के पुतलों को ताकतवर बनाया। मैंने आपसे पहले कहा कि सबके लिए अपनी जान कीमती होती है, लोग रोटी और जान के लिए जीते हैं। मैं अगर जीता हूं, अगर मुझे दूसरा जन्म मिला है तो मैंने पहला जन्म भी आपके नाम सब कुर्बान कर दिया था और मेरा ये जन्म भी आपके नाम कुर्बान रहेगा। आप इस बात को जान लें। ना मैं आपके स्वाभिमान, सम्मान, आपके हक अधिकारों से पहले समझौता करता आया और ना आप करूंगा। मेरी जान जा सकती है, लेकिन मैं कभी आपके अधिकारों के को छुपने नहीं दूंगा, ये वादा करने के लिए भरत पड़ा है। मेरे जाने के बाद तमाम तरह की बातें होंगी, बस याद रखना। अगर आप ये सोचते हो कि आपके साथ यहाँ अन्याय है, वो मैं दिल से कह रहा हूं, आपके पीठ पे पड़ी नहीं, एक लाठी चंद्रशेखर आजाद की पीठ पे पड़ी। जब कोई जालिम, देखो मुझसे लड़ाई क्या है मैं बता देता हूं। अब से पहले नहीं होता था कि कोई ताकतवर किसी की बच्ची को नोच ले, किसी का अपमान करे, किसी को गलत निगाह से देखे,
किसी को घोड़ी पे ना बैठने दे, किसी की मूछें रखने पे हत्या कर दे, किसी की मटकी छूने पे हत्या कर दे। अब से पहले नहीं होता था, लेकिन अब होता है कि अगर ऐसा कोई करता है तो वो मिनट से पहले जेल जाता है, उसका बाप भी उसको बचा नहीं पाता। होता है जो ये सोचते थे कि ये किसान कमेरे, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग उनकी जागीर है, उनके गुलाम है, इनका शोषण करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। आज वो लोग मिनट से पहले जेल में जाते हैं, उनको सजा होती है। उनको ये चुभने लगा कि आज एक लाखों चंद्रशेखर खड़े हो गए हैं, आज हर गली में चंद्रशेखर है, इस भरतपुर में हजारों चंद्रशेखर हैं जो सीना तान के खड़े हैं, जो जवाब देना जानते हैं। ये उनको चुभने लगा। वो लोग अपनी सरकार के मंचों में बैठते कहते हैं जो कल तक हमारे जूतों के फीते बांधते थे, इस संविधान की वजह से हमारे सर पे चढ़ के बैठ गए हैं। ये वो कहते हैं। मेरी लड़ाई ये है कि संविधान ने जो अधिकार आपको दिए वो सुरक्षित रहे और वो लागू हो और नए अवसर पैदा हो, भारतीय संविधान सुरक्षित रहे और बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटूराम और चौधरी चरण सिंह, चौधरी कुमाराम आर्य, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, जननायक बिरसा मुंडा और मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपने पूरे हों, यही मेरा सपना है। इसलिए मैं राजस्थान में हूं और मैं जानता हूं, नहीं मुझे बोलने दो। मैं जानता हूं ये तभी पूरा होगा जब आपके हाथ मेरे कंधे पे होंगे और फिर ऐसा शासन आएगा जैसे राजा सूरजमल जी का शासन था, जहां सेना भी हमारी, जहां कोष भी हम पे और जहां राज भी हमारा और सम्राट अशोक जैसा राज, वो तभी आएगा जब आप एक हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार, आपके आशीर्वाद की अभिलाषा रखता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि अब की बार आप मेरे हाथों को मजबूत करोगे और मेरे पीठ का जख्म बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे दिल के जख्म को कम करने का काम करोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। 20 अगस्त को जयपुर में हमारा महासम्मेलन है। मेरी निगाह रहेगी भरतपुर के क्षेत्र के लोगों पे कि वो मेरे सम्मान की रक्षा करने के लिए जयपुर जरूर आएंगे। मैं भी आपसे वादा करता हूं, समय का कोई पता नहीं, मेरी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है। मैं मानता हूं हर जाति धर्म में अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं, उनकी अपनी समस्या हो सकती है, लेकिन अगर सब ठीक रहा और मेरे अंदर जान रही, मैं आपका स्वागत करने के लिए जयपुर 20 अगस्त को जरूर आऊंगा। तो देखा आपने और सुना भी। अब सवाल लगातार ये खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए और सत्ता में वापसी करने के लिए मायावती चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिलाती हुई नजर आएंगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।